चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन जो है। अभी पिछले इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि सेट का जो है यूनियन कैसे निकालते हैं। तो ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, सेट्स के ऑपरेशन चल रहा है। तो एक ऑपरेशन हमने बता दिया है यूनियन, जिसे हिंदी में संघ कहते हैं। तो उसके बारे में हमने बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देखिए और जो है यूनियन आप सेट्स के बारे में पढ़िए कि ए यूनियन बी, दो सेट जैसे ए और बी हैं तो ए यूनियन बी क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अब जो है इस वीडियो में जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स अर्थात सर्वनिष्ठ समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या होता है देखिए, यहाँ बताते हैं कि यदि दो सेट ए तथा बी के कॉमन एलिमेंट्स, दो सेट्स ए तथा बी के कॉमन एलिमेंट्स से मिलकर बना समुच्चय या सेट सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। अर्थात यहाँ पे बात समझने की है कि यदि दो सेट्स हमारे पास ए तथा बी हैं और उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब जो उभयनिष्ठ अवयव हैं, उनसे मिलाकर जो एक नया समुच्चय बना देते हैं, वही आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। और जो है इसको जो है इसे ए इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू की तरीके बनेगा, तो इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यदि दो सेट्स ए तथा बी के कॉमन एलिमेंट से मिलाकर बना समुच्चय सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। इसे ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसे मैथमेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक्स इज सच दैट और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि दो समुच्चयों ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो जो इनके अंदर अवयव होगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो ए को भी बिलोंग करना चाहिए और वो बी को भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब वह अवयव ए में भी होना चाहिए और वही अवयव बी में भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे ले लेते हैं कि एक हमारे पास समुच्चय है कि उसमें अवयव हैं 1 2 3 4 और दूसरा समुच्चय है हमारे पास 3 4। तो यदि हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो देखिए कि इन दोनों में कॉमन अवयव कौन सा है। तो इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है। तो दोनों में जो कॉमन होंगे उनसे मिलाकर बना हुआ समुच्चय ही आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। 3 4 ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गए, ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 आ गए। इसी प्रकार दूसरा एक देख लेते हैं कि यदि हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन बी यदि निकालना है और तथा ए बराबर दिया है 1 2 3 5 और बी में है हमारे पास 6 7 और 8। अब कहा है फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइंड करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, इसे कहते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय, मतलब कि जो कॉमन है दोनों में उनको फाइंड करना है। तो देखिए क्या ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स देखेंगे कोई कॉमन अवयव हैं क्या। अगर कॉमन अवयव हैं तो लिखेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और कॉमन अवयव कोई देखिए इसमें और इसमें कोई कॉमन अवयव नहीं दिख रहा है, तो इसलिए जो है इसे हम रिक्त समुच्चय लिख देंगे। हमने बताया था रिक्त समुच्चय को जो है चाहे तो खाली ब्रैकेट के रूप में लिख दीजिए या फिर जो है क्या लिख देंगे,
5 लिख देंगे। ठीक, तो जब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बात आई। अब देखिए कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे हमने यूनियन के देखे थे, उसी प्रकार जो है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि दो सेट हैं हमारे पास, ए तथा बी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, यदि हमारे पास दो समुच्चय हैं और उनका जो है इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालें चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालें, दोनों की बात एक ही है। एग्जाम्पल के लिए ले लें कि यदि हमारे पास जो है एक समुच्चय ए है जिसमें 1, 2 दो एलिमेंट्स हैं और बी में 2, 3 है एलिमेंट्स, और यदि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो भी दो ही आएगा, और चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालें तब भी पर हमारे पास क्या आएगा, दो ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बात ये समझ में आई कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए। अब इसके बाद बात आती है कि यदि हमारे पास तीन समुच्चय हैं ए बी व सी, तो चाहे तो आप पहले बाद वाले का इंटरसेक्शन निकाल के फिर ए से इंटरसेक्शन निकालें, बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन निकालने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करें, या फिर ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद इंटरसेक्शन सी निकालें। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जिस प्रकार यूनियंस का निकाला था उसी प्रकार इंटरसेक्शन का भी निकालना है। हाँ, तीसरी बात इसमें ये आती है कि यदि हम यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, कि जिस प्रकार हमने निकाला था कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट से जो हमने निकाला था, तो अब बात ये आती है कि यदि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये इस यू का मतलब यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसमें सब कुछ हो। तो और यहाँ पे ए है, मान लीजिए ये 1, 2 है इसमें, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लगभग ये हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब कि जो नीचे दिए हुए समुच्चय हैं, अन्य हैं, उसके यू में सब कुछ उपस्थित हो। ठीक, तो कहा है कि ए इंटरसेक्शन यू, तो देखिए कि ए के तो सभी अवयव यू में उपस्थित है ना। तो जब ए के सभी अवयव यू में उपस्थित है तो दोनों में कॉमन होने वाले अवयव कौन है, 1, 2, और 1, 2 का तो नाम ए है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या हो जाएगा, स्वयं ए हो जाएगा। ठीक, और इसी में ये आया कि यदि ए इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय करें, मतलब कि फाई के साथ किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालें तो वहाँ पर वो स्वयं क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, अभी इसको वेन डायग्राम के तरीके से हम समझाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो है आपको ए इंटरसेक्शन यू बराबर हमने निकाला, ए निकाला, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर हमने फाई निकाला। ठीक, तो ये ज़रूर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जो है अच्छे से याद रखना। हाँ, अब बात ये आती है कि किस प्रकार वेन डायग्राम में इसको हम दिखाते हैं। तो ये मान के चलिए कि हमारे पास यदि कोई दो सेट हैं और पहले सेट में यही है, अवयव ले लेते हैं 1, 2, 3, और दूसरा सेट हमारे पास है 2, 4, 5, और कहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए वेन डायग्राम से। तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा वो इस प्रकार है कि हमने बताया था कि यूनिवर्सल सेट बना लीजिए आयताकार बॉक्स के रूप में, चाहे यू हो या फिर ना हो, बना लेते हैं ये आयताकार, इसको क्या बोलते हैं, यू। और जो उसके बाद आपको सेट दिए होते हैं ए बी व सी के रूप में, तो उनको वृत्ताकार बना लीजिए। तो ये हमने वृत्ताकार बना लिया और इस तरह क्रॉस करते हुए दिखा देते हैं।
अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स हो तो भरिएगा बीच में, अन्यथा ना भरिएगा। तो ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है। तो हाँ, कॉमन एलिमेंट्स है हमारे पास, और ये है क्या, 2 है। अब ए में कौन कौन सा बचा, ए में बचा 1 और दूसरा क्या बचा, 3 बचा। और बी में क्या बचा, बी में बचा हमारे पास 4, 5। तो हमने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये देखिए, ए व बी में कॉमन एलिमेंट्स को ही इंटरसेक्शन बोलते थे। कॉमन एलिमेंट्स मतलब कि जो ऐसा अवयव जो दोनों में उपस्थित हो उसके जरिए बना हुआ समुच्चय ही इंटरसेक्शन कहलाता है। तो कॉमन अवयव क्या है, कॉमन अवयव 2 है। तो ये वाला भाग जो हम रेखांकित करे दे रहे हैं, यही भाग आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक, क्या समझे आप इसको। तो ये कॉमन एलिमेंट्स वाला भाग ही ए इंटरसेक्शन बी कहलाया। मतलब ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है, ए व बी का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वही आपका ए इंटरसेक्शन बी है। तो एक और देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 3 समुच्चय हैं। एक है हमारे पास, मान लीजिए ए बराबर हमारे पास दिया है 1, 2, 3, और दूसरा हमारे पास है बी जिसमें दिया है 2, 3, 5, 8, और सी हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें है 2, 3, 8, 9। ठीक, तो यदि इसको हम वेन डायग्राम के जरिए हल करें, क्या निकालना है, निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि जो तीनों में आपस में कॉमन हो। चूँकि कोष्टक नहीं लगा अभी हमने, तो यहाँ पे दिखाया है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब ही साफ साफ होता है कि उभयनिष्ठ अवयव। ठीक, तो यदि इसको हम वेन डायग्राम के जरिए दिखाएं, तो ये हमारे पास यू हमने बना लिया, ये हमारे पास हो गया। अब 3 सेट का अगर बनाना है तो सबसे पहले बात ये आई कि 3 वृत्त आप बना लीजिए और ये इस प्रकार बनाइएगा कि तीनों आपस में क्रॉस करते हो एक दूसरे से। तो ये हमने बनाया, ये देखिए तीनों आपस में क्रॉस करते हैं। थोड़ा छोटा बना दिया क्योंकि अवयव ज़्यादा है, हमको लगता है आ ना पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि तीनों को क्रॉस करने वाला खंड कौन सा है जहाँ पर तीनों एक दूसरे को मिलते हो। तो हमको लगता है ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग तीनों में एक दूसरे को काटता है। यहाँ पर ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, जो अवयव तीनों में उपस्थित हो, तो देखिए 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है। तो 2, 3 छोटा छोटा बहुत दिख रहा है ना। तो यू ना अभी बनाकर इसको खाली साफ साफ बड़ा बड़ा बना देते हैं। तो ये लीजिए, इससे बड़ा हो जाएगा, दिखेगा आपको। तो ये हमने डायग्राम बना लिया और आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो कहा है 2, 3 तीनों में है और तीनों का कॉमन वाला भाग ये है, ये जो है भाग 2, 3 हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक, आप देखिए कि जो है आपस में कॉमन वाले भाग जो हैं उनको भरते हैं। तो ये तो तीनों में कॉमन भाग था। अब देखिए ये कि जो है ए व बी में कौन सा कॉमन है। ए व बी में बचा वाला भाग, सिर्फ ए व बी में आपस में कॉमन वाला भाग ये है, ये वाला भाग। तो अब देखिए ए व बी में कोई अवयव कॉमन है, नहीं है, 2 व 3 को छोड़कर बिल्कुल नहीं है। और देख लीजिए ए व सी में, ये वाले भाग को छोड़कर ए और सी में, तो देखिए 2 और 3 के अलावा कोई नहीं था। और बी व सी में तो 8 और कॉमन है, तो हमने 8 को यहाँ लिख दिया, ये इस प्रकार। आप शेष बचे अवयव लिख देते हैं। तो एक ए में बचा 1 और बी में बचा हमारे ख्याल से 5
और यहाँ सी पे बचा हमारे पास 9। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन वाला ये भाग जो है आपका आया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। शायद ये आपको समझ में नहीं आया। तो देखिए इसी में दो और नियम हैं, वितरण नियम जिन्हें बोलते हैं। और वितरण नियम क्या होते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पे कि वितरण नियम का यूज भी कई बार आपको मिलेगा। तो यहाँ पे है यदि ए इंटरसेक्शन और यहाँ पे अंदर है बी यूनियन सी, ठीक है, क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। मान लो ये अंदर हम गुणा करे दे रहे हैं, तो जब मान लीजिए अंदर गुणा हो रहा है तो ये ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है, ये आपका इस प्रकार आ जाएगा। तो ये पहला वितरण नियम हो गया। और दूसरा है यदि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो जब इसका मान लीजिए अंदर गुणा हुआ जा रहा है, ये गुणा नहीं बोलते लेकिन हम आपको समझाने के लिए है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए यूनियन बी, ये यहाँ पे लगा लीजिए इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आ गया ए यूनियन सी। तो ये जो है दो प्रकार के आपके वितरण नियम हो गए, और इनका जो है वेन डायग्राम से प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए पहला वाला डेरिवेटिव जो है यहाँ पे जो है पहला नियम वितरण नियम जो है हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से है। इसका LHS से पहले हम लोग RHS हल करते हैं। तो कहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बराबर है क्या, तो इसका LHS हमने वेन डायग्राम से देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हमने ए बनाया और ये बनाया मान लीजिए बी, ये बी है। अब कहा ए इंटरसेक्शन बी, इतना अभी देख रहे हैं केवल इतना, तो ये वाला भाग जो दोनों में कॉमन है रेखांकित भाग, ये क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी। और कहा है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए के जरिए जितना भाग सी का है, मान लीजिए सी है आपका, अब देखिए ए व सी में कौन सा भाग कॉमन है, तो ये ए है ये सी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान से देखिए ए व सी में कौन सा भाग कॉमन है, ये सी है पूरा वृत्त और ये ए है पूरा वृत्त। तो देखिए ए व सी एक दूसरे को कहाँ से लेकर कहाँ तक काटते हैं, और जहाँ से लेकर जहाँ तक काटते हों एक दूसरे को, वही उनका कॉमन क्षेत्र है। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन भाग में देखेंगे, पहले ये कोष्टक को दोनों को हल कर लेते हैं। तो ये वाला भाग जो है छायांकित भाग आपका क्या आ गया ए इंटरसेक्शन सी। और कहा है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के यूनियन को, मतलब इसके और इसको मिलाकर बना हुआ भाग, ये टोटल पूछ रहा है। तो ये जो है यहाँ से लेकर ये आपका टोटल जितना आ गया, ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाग आपका पूरा यूनियन उन्होंने कहा कर लो। पहले कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब यहाँ से लेकर, देखिए आपका पेन जहाँ पे जा रहा हो दिख रहा होगा, तो यहाँ से लेकर ये आपका जो है ये ए इंटरसेक्शन बी था। वृत्त में आप देख लीजिए जहाँ से ए और बी के समुच्चय एक दूसरे को काटते हों, ठीक। इसके बाद जो है ए इंटरसेक्शन सी, ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसका यूनियन, तो इन दोनों को मिलाकर पूरा यूनियन ये आया। तो आपका यही है क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो ये आपका RHS हुआ। अब LHS हल करते हैं। तो कहा है पहले कोष्टक के अंदर वाला हल करते हैं। तो कोष्टक के अंदर क्या है बी यूनियन सी, तो मान लीजिए ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक। तो ये बी हो गया और ये सी। कहा है क्या इसका बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, बी और सी का पूरा पूरा,
तो यहाँ से लेकर पूरा पूरा बी यूनियन क्या हो गया, सी हो गया, पूरा पूरा हो गया। मतलब बी व सी के सभी अवयवों को मिलाकर बना हुआ यूनियन कहलाता है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है ए इंटरसेक्शन, इसके यूनियन को ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ये मान लीजिए ए था आपका, तो ये आपका ए है, तो कहा है इस ए के साथ जो इसका कॉमन वाला भाग है, ये पूरे का ए के साथ कौन सा भाग कॉमन मिलता है, तो ये इतना भाग ही तो ए के साथ कॉमन है। देखिए इन दोनों का यूनियन जो है ए के साथ कॉमन कितना है, बी व सी का यूनियन जो किया तो वो ए के साथ सिर्फ इतना ही भाग मिलता है। ये देखिए केवल इतना ही भाग, केवल इतना, क्योंकि यहाँ से ए समाप्त हो जाता है। ये देखिए यहाँ से ए समाप्त हो जाता है। तो ये देखिए, तो ये भाग भी आपका उतना ही आया। तो ये है क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं कि नहीं है। थोड़ा सा चित्र में आपको अच्छे से थोड़ा समझिएगा। तो यह हमने केवल ये वाला अभी सिद्ध किया है। इसी प्रकार वेन डायग्राम के जरिए आप दूसरा वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। तो यदि अभी जो है आप इनके नियमों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज चालू करेंगे तो और आराम से इसको सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखिए, अच्छे से शेयर करिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।